4729 श्री हरि सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण त्वमेव माता अपिता त्वमेत त्वमेव बंधुएजुत सबा त्वमेत त्वमेव विद्या धृतृण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव। स्वामी रामसुखदास। श्री हरि गीता सार अध्याय 1। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। 2। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है, इस विवेक को महत्व देना और सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्मबंधन से छूटने के 2 उपाय हैं, कर्मा के जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्वज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी गीता सार 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुसिक्ति दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। 6। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। 7। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण 8। सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो। 10। संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्धता, बलवत्ता आदि दिखे उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य गीता सार 9 भगवान के विराट पके दर्शन कर सकता है। 12। जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है वह भगवान को प्रिय होता है। 13। संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। 14। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। 10। सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 10। ईश्वर संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुहक पाता है, अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17। मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का गीता सार 11 उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18। सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 37। श्री परमात्मे नमः। सूर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवट प्रभु तो ही, सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी, मूल रामायण 13 पुनि नारद कर मोह पाना, कहेसी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाय, तब शिशु चरित कहेसी मन लाए, 2 बालचरित कही विविधि विधि मन महे परम उछा, ऋषि आगमन कहेसी पुनि श्री रघुबीर विवाह, शून्य का 64 बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पूर्वासींच कर बिरह विषादा, कहेसी राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केव अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमी बसे भगवाना। 14। सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना, करी नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहूं प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, 2 कही बिराद बद जेहि विधि देह तजी सरभंग, बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग, 0 कही दंडक बन पावनताए, गीत मैत्री पुनि ते ही गाए, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन हकी त्रासा, मूल रामायण 15 पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपंखा जिमी की ही कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमी सब मर्मु दसानन जाना, दस्कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब ते ही कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमी, बधी कबंध सबरे ही गति दीन ही, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, 2 प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीवे मिताई बाली प्राण कर भंग, 0 का 0 66 का
16 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण कपि तिलक करे प्रभु कत सैल पर वर्षन बास। वर्णन वर्षा सरद अरु राम रोष कपित्रास। शून्य का शून्य 66 खत जेहि विधि कपिप्ति की पठाए। सीता खोज सकल दिसी धाये। विभ प्रवेश कीन जेहि भांति। बहोरी मिला संपाति। सुनी सब कथा समीर कुमारा। नाग भयउ पयोधि अपार। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा। पुनि सीथी धीरजु जिमि दीन्हा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि। पुर दही नाघेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहूं रघुराई। वैदेही की कुशल सुनाई। मूल रामायण 17 सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाह बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई। 2-0 सेतु बांधी कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरब जेहि विधि बालिकुमार। शून्य का शून्य 67 कर निसिच कोस लगाए बरनिसी विविधत प्रकार। कुंभभरण घन्नाद कर बल पौरुष संघार। शून्य का शून्य 67 खर निसिच निक मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी सोका। राज विभीषण देव सोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी। की ही स्तुति कर जोरी। 18 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेट। अवध चले प्रभु कृपा निकेट। जेहि विधि राम नगर ने जाए। 22 बिसत चरित सब गाए। कहेसी बहोरी राम अभिषेका। पुर वर्णत नृपनीति अनेका। कथा समस्त भुसुन बखानी। जो मैं तुम संग कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा। 100 गयउ मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित। भयउठ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। शून्य का शून्य 68 का 37 श्री परमात्मरे नमः। सूल भागवत श्री भयवानुवाच ज्ञान न परम गुहा में। सरहस्य तदृढ़ च गृहाण गदितम मया। श्री भगवान बोले ब्रह्मा जी, मेरा जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, वह तथा रहस्य सहित उसके अंग मेरे द्वारा कहे गए हैं, उसको तुम ग्रहण करो अर्थात धारण करो। यान यथाभावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह। मैं जितना हूँ, जिन जिन भावों वाला हूँ, जिन जिन रूपों, गुणों और कर्मों वाला 20 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। अहमेरवास में आग्रे पश्चात यदच्यो 5 वशिष्ठ 105 समय हम सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत चेतन, अविनाशी, असत जड़, नाशवान तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। मूल भागवत 21 ऋते रथ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा 55 भासो यथा तमया। जैसे कोई वस्तु बिना होते हुए भी अज्ञान रूप अंधकार के कारण प्रतीत होती है, ऐसे ही संसार न होते हुए भी मेरे में प्रतीत होता है, और जैसे ज्ञान रूप प्रकाश होते हुए भी उधर दृष्टि न रहने से प्रतीत नहीं होता अर्थात अनुभव में नहीं आता, ऐसे ही मैं होते हुए भी नहीं दिखता। ये दोनों, संसार का विद्यमान न होते हुए भी दिखना और मेरा विद्यमान होते हुए भी न दिखना, मेरी माया है ऐसा समझना चाहिए। यथा महांति भूतानि भूतेष्वचावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। 22 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण जिस तरह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों महाभूत प्राणियों के छोटे बड़े, अच्छे बुरे सभी शरीरों में प्रविष्ट होते हुए भी वास्तव में प्रविष्ट नहीं है अर्थात वे ही वे हैं, उसी तरह मैं उन प्राणियों में प्रविष्ट होते हुए भी वास्तव में उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ अर्थात मैं ही में हूँ। अतावदेव जिज्ञास्यम तत्वजिज्ञासुना 55 तमना अन्यव्यतिरिका भया यत् स्यात् सर्वत सर्वदा। मुझ परमात्मा के तत्व को जानने को इच्छा वाले साधक को अन्वय और व्यतिरेक रीति से अर्थात संसार में मैं हूँ और मेरे में संसार है, ऐसे अन्वय रीति से तथा न संसार में मैं हूँ और न मेरे में संसार है। मूल भागवत 23 प्रत्युत मैं ही मैं हन, ऐसे व्यतिरेक रीति से इतना ही जानना आवश्यक है कि सब जगह और सब समय में मैं परमात्मा ही विद्यमान हूँ अर्थात मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधना भवान कल्पविकल्पेशु न विमुहमति कहिंचित। ब्रह्मा जी, तुम मेरे इस मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाधि, सहज समाधि में भली भांति स्थित हो जाओ, फिर तुम कल्प कल्पात्रों में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगे। श्रीमद् भागवत 2:9-30-36 3 श्री परमात्मरे नमः। भागवत धर्म सार मनसा वचसा दृष्टया गुहमते न्यर्पीन्द्रिये अहमेव न मत्तो 5 न्यदिति बुद्ध्यध्वम जैसा। श्री भगवान बोले, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ वस्तु, व्यक्ति आदि संसार ग्रहण किया जाता है अर्थात अनुभव में आता है, वह सब में ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप शीघ्र समझ लें अर्थात स्वीकार कर लें। गुणेषु चाविषचित भीषण गुण सेव्या गुणायत चित्त प्रभवा मद्गरूप उभयम त्यजेत। बार बार विषयों का सेवन करते भागवत धर्म सार 25 रहने से चित्त विषयों में फंस गया है और विषय चित्त में बस गए हैं, तो उन दोनों विषय और चित्त को मेरे स्वरूप में स्थित होकर त्याग देना चाहिए अर्थात अपने में नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत 115 13 24 26 मामेव सर्वभूतेश बहिरंतर्पावृतम इक्षेतात्मनि चात्मान्न यथा खम्मलाशया।
शुद्ध अंतः करण वाला भक्त आकाश की तरह मुझावरण रहित परमात्मा को ही देह सहित अपने में तथा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण देखे। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावन महाद्युते सभाजयन मन्यमानो ज्ञान न केवल माश्रिता। हे महामते उद्धव जी, केवल इस 26 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण ज्ञान को धारण करके जो भक्त संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भाव रखता हुआ अर्थात उनमें मुझे ही देखता हुआ और उनका आदर करता हुआ ब्राह्मणे पुलसिस्तेने ब्राह्मणियों के स्फुलित के करके चैप समदूप पंडितों मता ब्राह्मण और चांडाल में, ब्राह्मण भक्त और चोर में, सूर्य और चिन्हगारी में तथा कृपालु और निर्दय में भी समान दृष्टि रखता है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है। नरेश भीषण मद्भाव पुंसो भावतो 5 चिरात स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहजारा वियंती ही। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके भागवत धर्मसार 27 चित्त से ईर्ष्या, दोष, तुष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। विसृज्य स्मयमानान स्वान दूषण ब्रीडा च देहिकीम। हंसी उड़ाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की दृष्टि को भी लेकर जो लज्जा आती है उसको छोड़कर अर्थात उसकी परवाह न करके कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर भगवत बुद्धि से साष्टांग प्रणाम करे। यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव मुपासीत वान्न कायवृत्ति भी। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे तब तक इस 28 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी जरित्तियों बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सर्व ब्रह्मात्मिकम तस्य विद्या 55 मनीषया परिपश्यनुपरमेत सर्वतो मुक्त संशया। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वार सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाए अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। अयम ही सर्वकल्पाना सशनली चिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक् कायवृत्ति भी। मेरी प्राप्ति के संपूर्ण साधनों में सबसे भागवत धर्मसार 259 श्रेष्ठ साधन मैं यही समझता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों में मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों बर्ताव से मेरी ही भावना की जाए। न हाड्रोक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धानवपि मया व्यवसित समर्निर्गुणत्वादनाशिष। प्यारे उद्धव जी, मेरे इस भागवत धर्म का निष्काम भाव अपूर्वक किए गए आरंभ का भी किंचिमात्र नाश नहीं होता, क्योंकि मैंने ही इस धर्म को तीनों गुणों से रहित होने के कारण सर्वश्रेष्ठ निश्चय किया है। यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत तदायसो निरर्थः स्यात् भयादेरिव सतम। हे सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी, इस धर्म का पालन करने वाला जो कोई भक्त यदि 30 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण भय से भागने, रोने पीटने आदि की तरह निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मेरे अर्पण कर दे अर्थात उस होनहार में मेरी मर्जी मानकर निश्चिंत हो जाए तो वे निरर्थक कर्म भी परम धर्म हो जाते हैं। अश बुद्धिमतान बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यमनृतेने मत्यनाप्नोति मामृतम। बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई इसी में है कि वे स्मरण धर्मा और असत्य शरीर से अर्थात शरीर और उसकी संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करके मुझ अविनाशी और सत्य परमात्मा की प्राप्ति कर लें। श्रीमद् भागवत 115 29 11-22 3 श्री परमात्मने नमः। सहाभारत सार माता पितृ सहस्त्राण पृथ्वदार्शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। हर्षस्थान सहस्त्राण भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मुमा विशन्ति न पंडितम। अज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान मनुष्य के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 32 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण ऊर्ध्वबाह विरोमेश न च कश्चिच्छनोति में धर्मादर्शश्च कामेच स किमर्थ न सेव्यते। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। न जातु कामानन भयानन न लोभा धर्म त्यजेत जीवित्स्यापि हेतोः। नित्यो धर्मः सुख दुःखेत्व नित्य जीवो नित्यो हेतुरिस्यत्व नित्या। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है और सुख दुःख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य महाभारत सार 33 है और उसके बंधन का हेतु राग अनित्य है। इमा भारत सावित्री प्रातरुत्थाय यह पठे स भारतफल प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परजन्हा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। महाभारत स्वर्गारोहण 05-60-64 3 श्री परमात्मने नमः। सत्संग के अमृत कर्ण एक परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। दो सुख की इच्छा, आशा और भोग ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। 3 सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। सत्संग के अमृत कर्ण 35 4 शरीर को मैं और मेरा मानना प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है।
75 नाशवान को महत्व देना ही बंधन है। 6 नाशवान की छोने जैसा नारावानु का चाहना छानस अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। 7 शरीर संसार से अपना संबंध मानना कुसंग है। 36 सार संग्रह एवं सत्संग के अप्रेत कर्ण। 8 आप भगवान को नहीं देखते, पर भगवान आपको निरंतर देख रहे हैं। कैसा होना पिया पा ऐसा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुहक भरे हुए हैं। 90 अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। 11 अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। सत्संग के अमृत कर्ण। 37 12 मिटने वाली चीज एक क्षण भी टिकने वाली, 4 नहीं टिकने वाली नहीं होती। 13 शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के और अनंत दुहक आते हैं। 14 दूसरों के दोष देखने से न हमारा भला होता है, न दूसरों का। 105 नाशवान की दास्ता ही अविनाशी के सम्मुख नहीं होने देती। तारांकन। 38 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 16 आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको मालिक बना देंगे। 97 आराम चाहने वाला अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। 18 परमात्मा दूर नहीं है, केवल उनको पाने की लगन की कमी है। 19 जब तक नाशवान वस्तुओं में दी 65 खगी 4 वो थर नहीं सत्यता ऐप अब तक बांध नहीं होगा। सत्संग के अमृत कर्ण। 39 20 अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से दिखती है। 291 भगवान से विमुख होकर संसार के, भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। 22 परमात्मा की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, क्रिया की नहीं। 23 मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। 40 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 24 स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। 20 संसार से विमुख होने पर बिना प्रयत्न किए स्वत सद्गुण आते हैं। 26 हमारा सम्मान हो, इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। 27 हमारा शरीर तो संसार में है, पर हम स्वयं भगवान में ही हैं। सत्संग के अमृत कर्ण। 49 28 मुक्ति इच्छा के त्याग से होती है, वस्तु के त्याग से नहीं। 29 भगवान के लिए अपनी मनचाही छोड़ देना ही शरणागति है। 30 संसार की सामग्री संसार के काम की है, अपने काम की नहीं। 31 संसार से कुछ भी चाहोगे तो दुहक पाना ही पड़ेगा। 42 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 32 वस्तु का सबसे बढ़िया उपयोग है उसको दूसरे के हित में लगाना। फिर एक मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। आने वाला जाने वाला होता है, यह नियम है। 35 हम घर में रहने से नहीं फंसते। सत्संग के अमृत कर्ण। 43 प्रत्युत घर को अपना मानने से फंसते हैं। 36 है पन को परमात्मा का न मानकर संसार का मान लेते हैं, यही गलती है। 37 करेंगे यह निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चित है। 38 जब तक अभिमान और स्वार्थ है, तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 39 असत का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। 40 भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। 41 संसार को अपना न माने तो इसी क्षण मुक्ति है। 42 किसी तरह से भगवान में लग सत्संग के अमृत कर्ण। डर जाओ, फर भगवान अपने आप संभालेंगे। 43 ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। देख जिसका जिसका स्वभाव सुधर जाएगा, उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। 47 भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, यह असली भक्त है। 46 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 46 लेकर दान देने की अपेक्षा न लेना ही बढ़िया है। 47 भगवान हट से नहीं मिलते, प्रत्युत सच्ची लगन से मिलते हैं। 48 भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। 49 भगवान से बविमुख होते ही जीव अनाथ हो जाता है। सत्संग के अमृत कर्ण। 47 50 संसार की आसक्ति का त्याग किए बिना भगवान में प्रीति नहीं होती। 51 लेने की ही लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र हम रहता है। 52 ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। 753 भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्रिया नहीं है, प्रत्युत लगन है। 48 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 054 साधन स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं। 00 यदि जानना ही हो तो अविनाशी को जानो, विनाशी का जानने से दम डर जाना, बनाशा का जाननस क्या लाभ। 756 नाशवान की इच्छा ही अंतःकरण की अशुद्धि है। 57 शरणागति मन बुद्धि से नहीं होती, प्रत्युत स्वयं से होती है। सत्संग के अमृत कर्ण। 49 58 मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। 59 परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। 60 प्रारब्ध चिंता मिलने के लिए है, लिए नहीं, निकम्मा बनाने के लिए नहीं। 61 श्रेष्ठ पुरुष वही है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है। 50 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कर्ण। 62 चरित्र की सुंदरता ही असली सुंदरता है। 63 रुपयों को सबसे बढ़िया मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। 564 याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो सेवा करो। 670 धर्म के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। सत्संग के अमृत कर्ण। 51 66 मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। 57 शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है।
68 भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ हैं। 69 यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। 52 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण। 70 कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुहक देने वाली है। 71 पारमार्थिक उन्नति करने वाले एक शून्य कर पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति होती। 5 लौकिक उन्नति स्वतः होती है। 72 ससार विश्वास करने योग्य नहीं, सेवा करने योग्यता यह है, प्रत्युत सेवा करने योग्य है। सत्संग के अमृत कण। 53 93 सच्ची बातों को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। 74 ज्ञान मुक्त करता है, पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। 95 प्रतिक्षण बदलने वाले संसार पर विश्वास ही भगवान पर विश्वास नहीं होने देता। 96 भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। जय सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण। 97 सब में भगवत भाव करने से संपूर्ण विकारों का नाश हो जाता है। 78 भक्त दुर्लभ है, भगवान नहीं। 799 विचार करो, क्या ये दिन सदा ऐसे ही रहेंगे। 80 भगवान हमारे हैं, पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत भगवान की है। सत्संग के अमृत कण पर 819 एक व्यक्ति खुद सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। 82 अब मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, यह पाप का असली प्रायश्चित है। 83 नाशवान में अपनापन अशांति और बंधन देने वाला है। 84 अगर अपनी सन्नतान से सुख। 56 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा करो। 85 मुझे सुख मिल जाए, यह सब पापों की जड़ है। 86 जहां लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वहां समझ लो कि कोई खतरा है। 87 अपना जीवन अपने लिए नहीं हित के है, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए है। सत्संग के अमृत कण। 57 88 भगवान नाम का जप और कीर्तन दोनों कलयुग से रक्षा करके उद्धार करने वाले हैं। 89 जब तक संसार में आसक्त है तब तक भगवान में असली प्रेम नहीं है। 90 दूसरे के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। 58 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण। 91 किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। 92 वस्तु व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। 93 जिसके भीतर इच्छा है उसको किसी न किसी के पराधीन होना ही पड़ेगा। 94 जो दूसरे को दुहक देता है उसका भजन में मन नहीं लगता। सत्संग के अमृत कण। 59 90 जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता है। 96 संतोष से काम, क्रोध और लोभ तीनों नष्ट हो जाते हैं। 97 अपने लिए सुख चाहना आसुरी राक्षसी वृत्ति है। 98 मिले हुए को अपना मत मानो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। 60 सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण। 99 अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। 100 याद रखो, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि यच कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय शून्य कर्म सुमम प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय शून्य निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय शून्य राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय शून्य आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैर्वी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय शून्य समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों को रानी। जय शून्य दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय शून्य श्री रामायण जी की आरती आरती हरि रामायण जी को कौर्ति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसारद सुख संकादि से शरु सारद बरनी पवन सुत कौर्तिनी की 15 गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंग सन्मत सबही की 2 गावत संतत शंभु भवानी अरुघत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कबिब्ज बखानी कागभुसुंडी गरोह के ही की 3 कलिमल हरने विषय रस फीको सुभग सिंगार मुक्ति जुक्ति की दलन रोग भव मूरी अमी की तात्मात सब विधि तुलसी की। 4 श्रीमद् भागवत जी की आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रसनिधान की। आशून्य कली मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेबत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की। आशून्य विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परसमात्म ज्ञान की। आशून्य परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदसिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान को। आशून्य श्री हरि पंचामृत। 1 हम भगवान के ही हैं। 2 हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। 3 हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। 4 शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। 5 भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं।